Next article, graphical solution of linear inequalities. Graphical solution of linear inequalities in the two variables. Graphical solution of linear inequalities in two variables ना. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. अब इसमें भी हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे, बट बाय यूजिंग ग्राफ मेथड से लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये दिस इनइक्वालिटी इज इन टू वेरिएबल्स. ये इनइक्वालिटी हमारा क्या होगा? टू वेरिएबल्स में होगा. ठीक है, तो चलिए जी, तो हाउ वी सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड. तो सपोज दिस इज योर लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, x o x dash y o y dash इज ए कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो अ लाइन व्हिच इज एट डिस्टेंस सपोज OM, at distance of this line is a. So this line is parallel to y axis. So equation of this line will be this is the distance of line along x axis. So we write here x. Now the x is greater than or equal to a. This distance may be equal or greater than a. So we write x is greater than or equal to a. ठीक है, तो दिस लाइन डिवाइड योर कार्टेशियन प्लेन इन टू पार्ट्स. दिस लाइन डिवाइड योर कार्टेशियन प्लेन इन टू पार्ट. देखिए ये लाइन है, ये लाइन कार्टेशियन प्लेन को क्या कर रहा है? दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में. एक राइट में ना, तो जो लेफ्ट में पार्ट है वो क्या है? लेफ्ट हाफ फेस दिखाया है, लेफ्ट हाफ फेस. ठीक है, लेफ्ट हाफ फेस 1 है, और जो राइट में पार्ट है इसको किससे दिखा है? राइट हाफ फेस सेकेंड. राइट हाफ फेस सेकेंड ना, यहाँ पर लेफ्ट हाफ फेस फर्स्ट, राइट हाफ फेस सेकेंड. ठीक है, तो राइट हाफ फेस सेकेंड में जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी. क्या होगी? इधर जो वैल्यू होगी क्या होगी? पॉजिटिव. ये वैल्यू पॉजिटिव होगी. और लेफ्ट हाफ फेस फर्स्ट में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव. इधर कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी. इस टाइप से ये ऑब्लिक रे है, एक स्लैंट लाइन लिया मैंने. ठीक है, इंक्लाइंड which is certain inclination suppose theta with the x-axis ना. ठीक है, तो देखिए this line also divide your Cartesian plane in two parts. ठीक है, one part above this and one part upper this half face and second part lower half face. ठीक है, तो ये this is in the left hand, this is in right hand. So this is below the line, so lower half face. This is above the line, so upper half face. ठीक है, तो value which is positive माने greater than. अच्छा, equation of line, general equation of line in two variables is given by ax plus by plus c is equal to 0 है ना, is equal to 0. This is your general equation of line ना. So to write this line in equality form, we write here ax plus by is greater than equal to c, or ax plus by is less than equal to c. If greater than equal to c, then points which is in lower half face, including this line. तो इधर का पार्ट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. इधर जितने पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इंक्लूडिंग द लाइन पॉइंट्स. इसमें लाइन पॉइंट भी इंक्लूड होगा, आपका जो लाइन पर पॉइंट है वो भी इंक्लूड होंगे. अगर ये इक्वलिटी नहीं रहेगी तो क्या करेगा? अगर इक्वलिटी नहीं रहेगी, हाँ अगर इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? डॉट लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? डॉट लाइन. ठीक है, तो डॉट लाइन में जो है आपका सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं होगा. लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, जैसे ये लाइन है ax प्लस by इज ग्रेटर देन c, माने यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो कैसे लाइन दिखाएंगे? डॉट. तो डॉट लाइन क्या हो जा रहा है कि जो है सॉल्यूशन आपका points which lie on the line does not satisfy this equation. ठीक है,
ये यहाँ पर हम डॉट लाइन देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें विद बोर्ड लाइन दिखाई जाएगी, इसमें इक्वलिटी रहेगी तो बोर्ड लाइन दिखाएंगे। अब सोल्यूशन आपका इंक्लूडिंग लाइन होगा, ऑल पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन। ठीक है, एंड इन लोअर फेस ऑफ द लाइन, ये पॉजिटिव वैल्यू गेटर रहेगा तो हम लोअर फेस में दिखाएंगे, ये वैल्यू अगर लेस होता तो अपर फेस में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसके लिए उत्तर बना लेते हैं। हाँ देखिए, एक तो देखिए इस केस में क्या था बताइए, इसमें आपका एक से गेट के तो ये था, तो आपकी सेटिंग इधर हो गई, इसकी सेटिंग राइट। सोल्यूशन है आर पॉइंट्स इन द सेकंड केस। ठीक है, इंक्लूडिंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, इंक्लूडिंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। ठीक है, अगर ये इक्वलिटी ना होता तो एक्सक्लूडिंग हो जाता, तो क्या हो जाता है, एक्सक्लूडिंग हो जाता है। तो अब देखिए सेकंड ले लेते, ये समझे, जब यहाँ इक्वल रहेगा तो बोर्ड लाइन रहेगी, तो इसमें सोल्यूशन में आपके जो है ये वो पॉइंट भी आएंगे जो लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, वो भी आएंगे। ठीक है, और राइट के पॉइंट आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो उस केस में जो है अगर ये इक्वल नहीं रहेगी एक्स इक्वल ये है। ठीक है, अगर वहां इक्वलिटी नहीं है तब ये डॉट लाइन रहेगी, क्या रहेगी, डॉट लाइन। सोल्यूशन आपका ये। ठीक, अच्छा लेस होगा तो ये साइड हम किधर करेंगे, लेफ्ट हाफ फेस में करेंगे, लेफ्ट हाफ साइड फेस में करेंगे। जैसे अगर लेस होता सपोज योर लाइन इज एक्स इक्वल टू बी ना, एक्स इज लेस देन बी, अगर दिखाना है एक्स इज लेस देन बी तो कैसे दिखाएंगे, एक्स इज लेस देन बी जैसे दिखाना। ठीक है, ये आपका एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इज लेस देन बी दिखाना है तो आप फिर इधर करेंगे एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी के लिए, है ना। ठीक है ना, और अब जैसे एक्स इज लेस देन बी खाली दिखाना है, एक्स इज लेस देन बी है, उस केस में ये लाइन डॉट डॉट, ठीक है, डॉट लाइन एक्स इज लेस देन, यहाँ से डॉट लाइन तो इधर में दिख रहा है साइड रीजन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इस टाइप से यहाँ पर आ जाइए, जैसे जो है अगर ये ग्रेटर के लिए तो ये हो गया, लेस के लिए क्या होगा, लेस के लिए सपोज दिस इज योर लाइन, हाँ एंटर लाइन से बना देते हैं, और सपोज सी एक्स और प्लस डी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स डी सपोज ई है, तो फिर ये आपकी साइड इधर है, इधर है। ठीक है, इंक्लूडिंग लाइन साइड, ठीक है,
सपोज आपके एक लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज लेस देन आर, लेस देन है ना, तब ये डॉट से दिखाई देगा, किसे दिखाई देगा, डॉट से दिखाई देगा, डॉट से दिखाई देगा। और सेटिंग आपकी इधर होगी ऊपर, अपर हाफ फेस में, सेटिंग अपर हाफ फेस, ठीक है। ये जो है एक्सक्लूडिंग रिक्वायर्ड्स लाई ऑन द लाइन को बताता है, इसमें सोल्यूशन में वो पॉइंट नहीं ले जाएंगे जो कि लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ यूज होगा, फिर समझ लीजिए इस चीज को। हाँ देखिए जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है ना, तो x इक्वल टू a द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना, x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a क्या होगा, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस ना। अब इसमें जो है x की वो वैल्यू लेना है जो कि a के इक्वल है या a से बड़ा, तो a से तो राइट डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी, माने बड़ा होगा, ग्रेटर होगा ना, इसलिए यहाँ पर अच्छा आपको वो पॉइंट भी लेना है जो कि लाइन पर भी है ना, तो इसलिए लाइन को क्या करेगा, बोल्ड से दिखाएगा, किसे दिखाएगा, डार्क लाइन दिखाएगा ना, बोल्ड लाइन, और इसके राइट में सेटिंग कर दीजिए। जब सेटिंग कर दीजिएगा तो वो सभी पॉइंट आ जाएंगे जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मानते हैं कि जो है जैसे इक्वल नहीं है तो वो पॉइंट नहीं आएगा जो इस लाइन पर लाई है, वो पॉइंट नहीं आएगा जो इस लाइन पर लाई करेगा ना, इसलिए यहाँ पर डॉट लाइन दिखाएंगे, क्या करेंगे, डॉट लाइन दिखाएंगे, और साइडिंग क्या करेंगे, राइट ही करेंगे, क्योंकि हमको वो वैल्यू लेना है इसकी जो ए से ग्रेटर है, तो ए से ग्रेटर जो वैल्यू होगी राइट ऑफ ए होगा, राइट ऑफ ना, ठीक है। अच्छा चलिए जैसे अगर लेस है x इज लेस देन इक्वल बी है, तब फिर क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट हाफ फेस में सेटिंग करेंगे, लेफ्ट हाफ फेस में इक्वल है तो इंक्लूडिंग लाइन करेंगे, इक्वल अगर है तो क्या करेंगे, इंक्लूडिंग लाइन है ना, अगर इक्वल नहीं है तो एक्सक्लूडिंग लाइन होगा, एक्सक्लूडिंग लाइन ना। अब इस टाइप से यहाँ पर है जो है अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो लाइन का लोअर हाफ फेस सेट होगा, इंक्लूडिंग लाइन, अगर इक्वल नहीं है तो लोअर हाफ फेस आपका सेट होगा अगर ग्रेटर इक्वल टू, और एक्सक्लूडिंग लाइन ना, लाइन एक्सक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इस टाइप से यहाँ पर जैसे ग्रेटर है, अगर जैसे ग्रेटर के लिए बता दें लेस है, तो लेस के केस में आपका अपर हाफ फेस साइड होगा, अपर हाफ फेस साइड होगा, अगर इक्वल है तो इंक्लूडिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो एक्सक्लूडिंग लाइन हो जाएगी। ये 4 पॉइंट आपको मार्क करना है, कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए, कैसे 4 हुए, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, कितने पॉइंट, 6, कैसे जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 कैसे जोड़ेंगे, 6 कैसे जोड़ेंगे, 2 यहाँ कितने, 6 क्या फिगर है, 3 फिगर, हाँ फिगर 3 फिगर, फिर से बोल दो, एक फिगर 2 फिगर 3 फिगर, फिर से बोल दो, 4 फिगर, तो 4 फिगर में कितना होगा, 8 ना, तो 8 पेज आपको मार्क करना, ये चीज जो सॉल्यूशन में यूज होगी। चलिए अब इसके बाद बेस एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द गिवन इक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड, ये क्वेश्चन है, पहले सॉल्व द इक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। पहला है x plus y is less than 5, solve the inequality, question number कौन सा क्वेश्चन नंबर आया, x
6.2 एक्सरसाइज 6.2 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 चलिए पढ़े रीड करिए। ग्राफ मेथड लिखा होगा, चलिए ग्राफ करना है ग्राफिकली इन टू डायमेंशन ये। तो क्वेश्चन 1 तुम्हारा सॉल्व द इनक्वालिटी बाय सॉल्व द इनक्वालिटी ग्राफिकली solve the inequalities graphically in two-dimensional plane. In two-dimensional plane. Dimensional plane graphically. चलिए आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर में x plus y is less than 5. x plus y is less than 5. x plus y is less than 5. This is the first one. ठीक है, तो make a Cartesian plane. So this is your x, O, x is y, o, y. तो जैसे टू ट्रेस लाइन, अभी नीड 2 पॉइंट। लाइन को ट्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? 2 पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप बना लीजिए। तो 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार के क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 करेंगे, y वैल्यू निकालेंगे। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y वैल्यू क्या आएगी मतलब? if x इक्वल टू 0, इसमें देखिए 0 प्लस y, तो 0 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 0 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ना। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 5। तो x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5 हो गया। तो एक पॉइंट आपका बन गया 0,5, एक पॉइंट क्या हो गया 0, ठीक है। अब दूसरा जाइए, जैसे y की वैल्यू 0 कर देते हैं, y वैल्यू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तब फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू जो है x प्लस 0 लेस देन 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 5 0, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 है ना, ठीक है। अब जो है आप इसे ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को दिखा दीजिए। तो पॉइंट ए कहाँ को लाई करेगा बताओ? इसको आपसी सा 0 है, ऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट ऑर्डिनेट किस पर लाई करेगा? y एक्सिस पर लाई करेगा ना। तो y एक्सिस पर पॉइंट हो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,5 है ना, 0,5। अब दूसरा का आपसी सा 5 है, ऑर्डिनेट 0 है। अगर आपसी सा इसके पास है खाली, ऑर्डिनेट नहीं है, तो ऐसे पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं? x एक्सिस पर लाई करते हैं। तो यहाँ x एक्सिस पर दिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 5 0। तो ये पॉइंट ए हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट बी हो गया ना। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, देन यू गेट लाइन। आपको क्या मिलेगा? लाइन मिलेगी ना। अब चूंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है ना, इक्वलिटी नहीं तो कैसे लाएंगे पॉइंट को? कैसे मिलाएंगे? डॉट से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? डॉट से। अगर इक्वलिटी होती है तो डॉट लाइन से मिलाया जाता है ना, ठीक है। तो इसको डॉट लाइन से मिला दीजिए, है ना। तो डॉट लाइन से मिला दीजिए, तो ये आपकी लाइन है।
लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए एरो दिखा देते हैं इनको ना, गो टू इनफाइनाइट, इसका मतलब गो टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट हो गया। अब हमको देखिए गेटेड लेस देन कह रहे हैं, तो जब लेस रहता है तो साइडिंग किधर करते हैं, लेस से केस में साइडिंग किधर होगा, जब लेस होगा तो साइडिंग किधर होगा, लोअर हाफ फेस में या अपर हाफ फेस में, इसे लोअर हाफ फेस में होगा ना, नीचे होगा, है इधर होगा, ठीक है। लेस है तो लाइन के नीचे, और मोर है तो लाइन के ऊपर है। यहाँ पर ये जो साइडर रीजन है क्या बता रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है ना। जैसे लेस है तो नीचे नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन होगा। चलिए राइट, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, समझे। अब सेकंड है 2x + y, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड तो ये आपका ये जो है सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि इस रीजन में जितने पॉइंट हैं सब इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा आपका क्वेश्चन इनक्वालिटी है 2x + y is greater than equal to 6, 2x + y is greater than equal to 6, रीड करेंगे। दूसरी इनक्वालिटी आपको 2x + y is greater than equal to 6, ये है ना। अब इसका भी दो पॉइंट आपको चाहिए, दो पॉइंट ना, तो दो पॉइंट कैसे बनाएगा, कैसे फाइंड करेगा, इसमें लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए हमको, तो कैसे हम बनाए लिखेंगे, x = y, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, 6 आ जाएगा, है ना, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x = 6 हो जाएगा, है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसको जब 0 रखेंगे तो 2x = 6 होगा, x = 6/2, तो 6/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खींचना है तो आपको क्या करना है बताओ, जैसे एक पेयर आपका बना है 0, 6 का ना, दूसरा पेयर क्या बना है 3, 0 का, जिसमें आपसे 3 है और ये 0 है, तो 3 पॉइंट चलिए यहाँ से 1, 2, 3, तो आपका 3 0 को पॉइंट मिल गया आपका। फिर 0, 6 है, तो 0, 6 जो है 0, 6, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0, 6 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट है ना। अब इनको मिला दीजिए, तो आप देखिए यहाँ इक्वलिटी है, क्या है इक्वलिटी ना, जब इक्वलिटी है तो बोर्ड लाइन खींचेंगे, डार्क लाइन खींचेंगे कि डॉट, अगर इक्वल है तो डार्क लाइन खींचा जाएगा, कौन सी खींचा जाएगा, डार्क, है ना, तो डार्क लाइन और साइडिंग किधर होगा, अपर फेस में कि लोअर फेस में, अपर, हाँ ग्रेटर है इसलिए अपर, तो
side the line including the line. The solution region क्या होता है? फिजिकल रीजन या solution region. वो स्पेस है जिसमें कि एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, ये आपका फिजिकल रीजन होगा. ठीक है. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इसको मिटा दें. ये कॉपी कर लेना है बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 3. So what is your third question? Read. 3x 3x plus 4y plus 4y less than less than 12 तो इक्वल लेंगे. हाँ? लेस देन इक्वल टू बोलिए. लेस देन इक्वल टू ये है ये साइन. हाँ, चलिए अब इसका पहले टेबल बनाइए. जैसे x इक्वल टू y इक्वल टू 0 कर दें ना. 4y है 4y. चलिए तो y इक्वल टू 0 पे जाएगा तो 3 into x plus 4 into 0 इक्वल टू 12 हो जाएगा ना. हाँ, तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो गया 12. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3. x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4. तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4, 0 4, ना. अब x इक्वल टू 0 कर दीजिए. x इक्वल टू 0 3 into 0 plus 4 into y इक्वल टू 12 हो गया. तो 0 plus 4y इक्वल टू 12 हुआ. तो y इक्वल टू क्या हो गया 12/4. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3. y इक्वल तो पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ. पॉइंट बन जाएगा 0, 3 0, है ना. तो दो पॉइंट आपके. अब इस पॉइंट को दिखा दीजिए. चलिए एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट. तो ए में एक्सिस ऑफ 4 है ऑर्डिनेट 0. तो जब ऑर्डिनेट 0 होता है देन दिस पॉइंट्स हैविंग 0 ऑर्डिनेट लाई ऑन एक्स एक्सिस. ये ना. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये पॉजिटिव एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चलेगा. 1 2 3 4. ये आप जो है 4, 0 पर पहुंचे. है ना. ठीक है, अब उसमें दूसरा क्या है 0 3 ऑर्डिनेट एक्सिस है 0 ऑर्डिनेट 3. तो जैसे तो अगर ऑर्डिनेट पॉइंट रखता है केवल ऑर्डिनेट एक्सिस है 0 है तो y एक्सिस पर लाई करता है. पॉजिटिव ऑर्डिनेट है तो अबव द x एक्सिस होगा. तो x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट चलिए 1 2 3 ना. ठीक है, तो ये पॉइंट 0 3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा 0 3. अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं. तो दोनों पॉइंट मिलाएगा. अच्छा इसमें इक्वलिटी है तो क्या करेगा. तो इक्वलिटी है तो लाइन को बोर्ड खींचा जाएगा या फिर डॉट खींचा जाएगा. हैं डार्क या डॉट. डार्क दो वर्ड है देखिए. डार्क है DARK ये है. एक है डॉट है. इसको बोर्ड में तो ये वाला वर्ड है ये वाला है ये वाला ये वाला. चलिए अब लेस है तो साइड किधर होगा. अपर हाफ केस में लोअर हाफ केस.
तो लेस है इसलिए लोअर ना, लेस का मतलब कम, कम जो नीचे हो तो नीचे कर दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन कैसे रीजन, कैसे रीजन ना, या सॉल्यूशन रीजन की एक्चुअल रीजन और सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेट करो। y plus 8 क्वेश्चन नंबर 4 4, y plus 8 प्लस 8 less than equal to, लेस देन इक्वल टू, ओ नहीं equal less, इक्वल लेस इतना लगा ना इस तरह पे, तो ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन ये साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आगे 2x 2x है ना, और कुछ ना, चलिए। तो वेरिएबल टर्म एक साइड लेते हैं, वन साइड, और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, solve the inequalities graphically in two dimensional plane, solve the inequality graphically in two dimensional plane, चलिए देखिए। तो ऐसे क्या करेंगे, हम वेरिएबल टर्म्स ए वन साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म वन साइड रखेंगे। तो जैसे 8 हमारा किधर है, लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट रहने दीजिए, और y को क्या कहते हैं, राइट ले लेते हैं, क्योंकि राइट में वैल्यू ले लेते हैं। तो when we take y right side, then sign of inequality remains unchanged, क्योंकि ये तीनों आपने पढ़ा है, on subtracting same number in both sides, sign of inequality remains unchanged है। तो both side आप y subtract कर दें, इसलिए inequality साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 is greater than equal to 2x minus y, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x minus y is less than equal to 8। अगर 8 इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, मतलब ये चीज़ इससे छोटा है ना। जैसे 8 इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या है, छोटा है, 8 इससे छोटा है, 2x minus y 8 से छोटा है ना, तो इसलिए हमने लेस में बदल लिया, इधर कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसको ड्रा करने के लिए, ट्रेस करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखिए पहले। तो 2 पॉइंट कैसे लिखिएगा,
x इक्वल टू देन y इक्वल टू ना, जैसे x की वैल्यू 0 रखिएगा, हाँ, तो y वैल्यू कितने आएंगे, कॉइन x इक्वल टू 0, देन 2 इंटू 0 माइनस y इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 0 माइनस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 8 ना, तो 0 और माइनस 8 हो जाएगा ना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा y इक्वल टू 0 रखते हैं, 0 रखिएगा, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 8 होगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो हो गया 4 और 0, 4 और 0 ना, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट आपका बनेगा 0 माइनस 8, एक पॉइंट क्या बनेगा 0 कामा माइनस 8, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 4 कामा 0 ना, तो 0 कामा माइनस 8 दिखाना है, तो माइनस 8 यूनिट किधर चलेगा, लेफ्ट चलेगा ना, तो माइनस 8 यूनिट लेफ्ट चलेगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस 8 यूनिट जाऊंगा, सर ये तो आर्डिनेट एक्सिस का 0, एक्सिस 0 है, तो y एक्सिस पे चलेगा ना, चलिए y एक्सिस पे चलेगा, एक्सिस 0 है तो y एक्सिस पे, नेगेटिव है तो बिलो द x एक्सिस है ना, तो बिलो द x एक्सिस आ जाएगी, 8 यूनिट बिलो द x एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ना, और दूसरा पॉइंट 4 0 है, इसमें अब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 0 है, जब अब्सिसा होता है ऑर्डिनेट नहीं होता है तो x एक्सिस पर लाइक होता है, पॉजिटिव है तो राइट ऑफ ओरिजिन चलेगा, राइट ऑफ ओरिजिन अलोंग x एक्सिस ना, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए, तो क्या हो गया 4 0, ये क्या हो गया 0 माइनस 8 ना, अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, इक्वल भी इसके बोर्ड लाइन खींचेंगे ना, अब लेन देन इक्वल है, जब लेन देन इक्वल है तो साइन किधर होगा वो, तो इन लोअर हाफ केस ना, तो लोअर हाफ केस ही होगा, सॉरी अपर हाफ केस है, अपर हाफ केस, क्योंकि इधर हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव होगी, ये आपका आंसर है, चलिए चलो रखते हैं नेक्स्ट क्लास।